हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं, तो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे पहले क्वार्टर के नंबर्स का कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले नंबर्स चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार के निकल के आए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कंपनी यहाँ पर बैंक्स होती है उनके आती है इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न में देखिए चार चीज़ें होती है। एक तो जो इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट होगा एडवांस और बिल्स पे, फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक और अदर्स। तो इन चारों का देखिए जो यहाँ पर कह सकते हैं टोटल है वो फर्स्ट आपको देता हुआ देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं इंटरेस्ट अर्न यानी कंपनी का रेवेन्यू कितना रहता हुआ देखने को मिला है। सो देखिए, फिगर लैक्स में तो करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो दोस्तों, इस पिछले साल तक कंपनी की जो आपको इंटरेस्ट अर्न रहती हुई देखने को मिली थी वो थी करीबन 4089 करोड़। 4089 करोड़ से दोस्तों बढ़ के कंपनी की जो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न है वो आपको आती हुई देखने को मिली है 4921 करोड़। यानी कंपनी की जो इंटरेस्ट अर्न है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है 4089 करोड़ से बढ़ के 4921 करोड़। अब यही बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 4553 करोड़ दोस्तों यहाँ पे कंपनी की इंटरेस्ट अर्न रहती हुई देखने को मिली थी 4553 करोड़ की। वो इस बार दोस्तों बढ़ के करीबन 492174 यानी 4921 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी की इंटरेस्ट अर्न है वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ती हुई देखने को मिली है, प्लस साल भर साल भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू भी कंपनी की इंटरेस्ट अर्न बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, एज वेल एज वाई वाई भी कंपनी की इंटरेस्ट अर्न बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल इनकम की बात करें तो देखिए टोटल इनकम का सेक्शन ये है। पिछले साल तक कंपनी की टोटल इनकम करीबन 4931 करोड़ थी, 4931 करोड़, जो बढ़ के 5777 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। तो डेफिनेटली नंबर्स अगर आप देखेंगे वाई वाई तो कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हर पैमाने पे कंपनी के नंबर्स आपको सुधरते हुए देखने को मिले 4931 करोड़ से बढ़ के 5777 करोड़। यही बात करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 5384 करोड़ दोस्तों कंपनी का आता हुआ देखने को मिला था ये टोटल इनकम, जो इस बार बढ़ते बढ़ते करीबन 577 करोड़ हो चुकी है। सो कह सकते हैं कि यहाँ नंबर्स ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे, इनकम फ्रंट पे कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिली है 4931 करोड़ से बढ़ के 5777 करोड़, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5384 करोड़ से बढ़ के 5777 करोड़ पे कंपनी की टोटल इनकम आती हुई देखने को मिली। तो डेफिनेटली वाई ओ वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों में आपको अच्छा खासा इंक्रीज आता हुआ कंपनी की इनकम के अंदर देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, खर्चों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के खर्चों के बारे में बात करें तो कंपनी के खर्चे जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, लेकिन इसके ये जो आता हुआ देखने को मिलता है ये दोस्तों एक्सपेंडिचर, इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा ऐड नहीं की जाती है, वो होता है फ्रेंड्स प्रोविजंस और कंटिजेंट्स। सो प्रोविजंस दोस्तों यहाँ पर जो ऐड है वो नहीं किया गया। सो अगर उसको हटा के देख ले तो कंपनी का दोस्तों खर्चा जो था वो पिछले साल तक करीबन 3924 करोड़ का था। इस साल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो बढ़ के 4819 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चा बढ़ना ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर में करीबन 4545 करोड़ का दोस्तों कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस था, जो बढ़ के 4819 करोड़ था हुआ देखने को मिला है। तो अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है पिछले साल तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा ये नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट जो है वो अलग रहेगा। सो कंपनी का पिछले साल तक दोस्तों जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला था वो था करीबन 1006 करोड़ के आसपास का, 1006 करोड़ का, जो अगर आप देखेंगे 958 करोड़ का रह गया था अब आते आते इस साल में आते आते। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत चीज़ें यहाँ पर अभी आपको ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा देखा जाए तो कंपनी का साल भर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो 1006 करोड़ का था अब 958 करोड़ का रह गया। पिछले क्वार्टर में 839 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, जो बढ़ के 958 करोड़ हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मेन वो होता है फ्रेंड्स टैक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हटाया क्या जाता है, हटाया जाता है प्रोविजंस, एक्सेप्शनल आइटम्स और ये सब। अब प्रोविजंस आप समझिए लास्ट ईयर कितने आ गए थे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखिएगा प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ता है। मैं आप चीज़ों को बता के रहा हूँ,
क्योंकि याद रखिएगा ये पूरा प्रॉफिट जो है उसके अंदर क्या क्या हटता है वो कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर आप रिजल्ट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो कंपनी के प्रोविजंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्पेशली बैंक के प्रोविजंस को। सो अब अगर बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रोविजंस के बारे में, तो दोस्तों देखिए कंपनी का 1006 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके सामने कंपनी के प्रोविजंस आप देखेंगे तो कितने 1872 करोड़ के, यानी 86,005 माफ कीजिएगा 8865 करोड़ का कंपनी ऐसे नुकसान में आ गई, बिकॉज प्रोविजंस कितने कंपनी की आय से ज़्यादा है, कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोविजंस है। तो देखिए ये पूरा खेल इस प्रकार से बिगड़ता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे कंपनी कितने नेट लॉस में आ गई आपको 865 करोड़ के। इसको अगर हटा दे तो कंपनी पिछले क्वार्टर में करीबन 470 करोड़ के अगर प्रोविजन को हटा दे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आई थी बिफोर टैक्स। अभी भी याद रखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी करीबन 650 करोड़ के पीबीटी पे आ गई है। सो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से कंपनी ने कितना बढ़िया किया है, 865 करोड़ के लॉस से 650 करोड़ के प्रॉफिट में, 470 करोड़ के प्रॉफिट से 650 करोड़ के प्रॉफिट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो ओवरऑल नंबर्स पीबीटी फ्रंट पे तो बहुत शानदार दिख रहे हैं। अब इसमें से चलिए टैक्स को भी माइनस कर देते हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये है। कंपनी पिछले साल तक करीबन 621 करोड़ के घाटे में थी। इस बार बढ़ते बढ़ते कंपनी का जो यहाँ पर लॉस है, लॉस टू प्रॉफिट हो गई है। याद रखिएगा नुकसान से लॉस टू प्रॉफिट में दोस्तों ये कंपनी आपको आती हुई देखने को मिल गई है, यानी घाटे से मुनाफे में कंपनी आपको आती हुई देखने को मिल गई है। 621 करोड़ के लॉस से 485 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी आ गई है। और जो पिछले क्वार्टर में करीबन 352 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था वो 485 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर्स बेहतर साइड पे आते हुए देखने को मिले हैं। भली वो आप कंपनी की इनकम की बात कर लीजिए, कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लीजिए, नंबर्स आर वेरी वेल, नंबर्स आर क्वाइट गुड। और इसी का देखिए बाजार एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ इस बार आईडीएफसी फर्स्ट नंबर्स बढ़िया देता हुआ नजर आएगा। एक बार ईपीएस भी चेक कर लेते हैं, फिर बात करेंगे स्टॉक के टारगेट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स कंपनी का जो ईपीएस था वो 1.01 नेगेटिव में चलता हुआ देखने को मिलता था, जो अब 0.77 प्लस में आ गया है। और जो पिछले क्वार्टर में करीबन 0.56 के नेगेटिव में था वो 0.77 के प्लस में आ गया है। सो ओवरऑल नंबर्स देखिए बहुत बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रोविजंस जो है वो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिले हैं, और किसी बैंक के प्रोविजंस कम होंगे तो अनडाउटेडली वो बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो डेफिनेटली नंबर्स बेहतर साइड पे। अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो क्लोजिंग जो आती हुई देखने को मिली 2.19% प्लस पे आती हुई देखने को मिली, 80 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में। और लास्ट एक महीने में 16% रिटर्न। जब इधर करीबन यहाँ पे आपको स्टॉक 27-28 के आसपास मिल रहा था तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और कहा था कि आप बाइंग करिए, बिकॉज इन लेवल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कि कोई जान नहीं सकता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो बढ़िया किया, 28.95 के आसपास गया था, राइट। अब उन लेवल से जो शानदार तेजी बनती हुई देखने को मिली वो तो एक्सेप्शनल थी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नंबर्स निकल के आए वो और एक्सेप्शनल है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर अब बने रहना चाहिए। याद रखिएगा नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ज़रूर इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया नंबर्स निकल के आए, पिछले क्वार्टर से भी बहुत बढ़िया किया है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इसी प्रकार रहती है तो बहुत बढ़िया कर सकती है। अदरवाइज आप रिटर्न्स के मामले में देखेंगे इसका मैक्स चार्ट तो दमदार नहीं है, ये बात साफ निकल के आती है। इसमें आप रिटर्न्स देखेंगे तो 46.88% यहाँ पे स्टॉक आपको वेल्थ ऑफ करता हुआ देखने को मिला है। बट कह सकते हैं कि एक टर्न अराउंड स्टोरी जो है वो आपको नजर आती हुई देखने को मिल रही है। खासकर नंबर्स पे तो बहुत शानदार कंपनी ने अपना प्रदर्शन पेश किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।